कामनाओं का जन्म होता है और वो अनेक कामनाएं जीव को खा जाती है। पूरी करने वाले को ही खा जाती है। वासना पूरी करने वाले को ही तो समाप्त करती है। जो वासना पूरी करने का प्रयास करता है, वासना उसी को खा जाती है। बराबर। अब पांचवा जो प्रश्न है, ये साधन से संबंधित है, साधु से संबंधित है। बोले मटका खाया, भात छोड़ दिया। मटके में भात है, मटका खाया, भात छोड़ दिया और बकरे के आगे देव को काटा है। उल्टी बात हो गई। ऐसी करनी कौन करता है? ऐसी करनी साधु करता है। जो संसार का सुख है, सुविधा है, साधन है, आराम है, संपत्ति है, वो सब छोड़कर साधना के कठिन मार्ग को स्वीकार करता है। संत कहते हैं, कबीर कह रहे, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए और बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। ऐसी करनी कौन करता है? साधु करता है। मटका खाता है, भात छोड़ देता है। भात माने संसार की मौज मस्ती है, सुख सुविधा है, आराम है, आराम भरा जीवन है, ये सब छोड़ता है। साधना के कंटकाकीर्ण मार्ग को चुनता है, उस पर चलता है। मटका खाता है, भात छोड़ देता है। और फिर अगली बात आप लिखते हैं कि बकरे के आगे देव को काटा है। अब वस्तुतः तो क्या होता है? होता तो यही है, भात खाने वाला बकरा ही देव के आगे कटता है। पर जो भात छोड़कर मटका खाता है, वो अपनी आंख के आगे ये संसार के रूप में जो प्रपंच देव है, इसको कटते देखता है। तभी कबीर कहते हैं, हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। तो जिसने मटका खाया है भात छोड़कर, वो अपनी आंख के आगे इस प्रपंच रूप देव को कटते देखेगा। नहीं तो जीव तो भाई बलि का बकरा है ही। इस संसार रूपी देव के आगे उसकी बलि जन्म जन्म चढ़ती आई है। तो हो गया आपका समाधान। मैंने तो भाई यथामति जैसा गुरु कृपा से मुझे समझ में आया, मैंने आपको उत्तर दिया। आपका समाधान हो गया तो प्रभु की कृपा है। और अच्छा है, आप साधन में लगे रहिए। और यहां भगवान कह रहे हैं, सुहृदः सर्वदेहिनाम, सर्व के प्रति जिसके भीतर सद्भाव है, सहनशील है, सहनशील, आशय उदार और अति धीरज सहित विवेकी, अजात शत्रवः शांताः। बोले अजात शत्रु, निर्वैर और शांताः, साधवः साधु भूषणः। बोले सरल स्वभाव। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो कहता है कि अ जीनियस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। जो जीनियस होता है, कह रहे वो बच्चे के जैसा सरल होता है। जिसकी ग्रंथि खुल गई भीतर की, जिसका हृदय निर्ग्रंथ हो गया है, वो बालक के जैसा सरल हो जाएगा। इसलिए साधु सरल होता है। और यहां सरलता का अर्थ क्या है? जैसे कबीर हैं, तो उनको किसी की मन भाई नहीं कहनी है, सीधी सच्ची बात कहते चलते हैं। सत्य का मार्ग है, सीधी सच्ची बात कहते कहते सत्य स्वरूप परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। हमको दिन रात छल कपट करना है, क्यों? क्योंकि हमको इसको भी अपना बनाना है, हमको उसको भी अपना बनाना है। साधु को केवल उसको अपना बनाना है। राम नाम रो झाज चिलास्या, भौसागर तिरजा स्यारी माई, मीरा दासी सांवल गिरिधर री, मीरा दासी सांवल गिरिधर री, मुतो चरण कंवल लिपटा स्यारी माई। उसको ये छल कपट नहीं करना है। अब जिसको जैसा लगेगा सो लगेगा भाई। और मुझे लगता है भाई, बुरी बात बुरी लगनी ही चाहिए, अच्छी अच्छी लगे, बुरी बुरी लगे। साधु को इस सब प्रपंच में, इस खटपट में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है, सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात। उसकी वाणी अवश्य ऐसी हो
किसी के और अंतर को आहत करने वाली न हो, पर जहां जिस सिद्धांत को रखने की अपेक्षा हो उसको निर्भय होकर, निष्कपट होकर उसको रखना चाहिए, उसको कहना चाहिए। तो कह रहे सरल हो। अच्छा, ये जो जिसको आप व्यवहार कहते हो ना, इसी ने मन को कुटिल बनाया है, ध्यान रखना। जिसको आप लोग अपनी भाषा में व्यवहार कहते हो ना, आप कहते हो भाई व्यवहार के लिए सब करना पड़ता है, इसी व्यवहार ने आपके मन को कुटिल बनाया है। इसी व्यवहार ने आपके मन को भजन के योग्य नहीं रहने दिया। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये इच्छा रहती है ना, भाई सब हमको अच्छा कहें, सब हमको भलाई कहें, सब हमको अच्छा ही माने। क्यों इतना महत्वपूर्ण है संसार? क्यों? क्या आशा है आपको इससे? जो इस मार्ग पर चल रहे हैं वो तो भक्ति की ध्वजा उठाकर कहते हैं, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्यारी माई। सिकंदर ने कहा कबीर से सलाम करो, बोले हम सलाम फलाम नहीं जानते, हम तो राम जानते हैं। प्राण दंड का भय है वहां सामने, पर फिर भी वो कह रहे नहीं भाई हम जानते ही नहीं ये सब, हमको तुमको रिझाने के लिए ये सब क्यों करना है भाई। वहां कुंभनदास अकबर की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं, कुंभनदास लाल गिरिधर बिन, सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी। आपको शायद सुनाया भी था मैंने एक बार, पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज, उनके पास एक सेठानी आई, बालक भी साथ में था। थोड़ी देर के लिए बाबा अपनी कुटिया के बाहर विराजा करते थे, लोग आकर दर्शन कर लेते थे। भजन में उनका साधन में उनका जीवन था। तो वो सेठानी आई, बाबा के पास बैठती, सुबक सुबक कर रोने लगी। कहने लगी बाबा सेठ जी तो चले गए। और सुनते ही बाबा ने कहा ये छोराऊं जाएगो। और तो बेचारी कुछ और सुनने आई थी, वो तो कुछ और सुनने आई थी। बाबा ने कहा भैया ये छोराऊं जाएगो, तू जाएगी और मैं हूं जाऊंगा, ये कौन बड़ी बात है। देखो संसारी व्यक्ति साधु को भी अपने ही संसार में लिप्त कर लेना चाहता है, उसको इससे क्या लेना है भाई। और इसके लिए साधु के पास जाते क्यों जाते हो? ऐसे ही संयोग के लिए डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में हेलम हेला, तू चल मैं आया। एक ही काम के लिए जाना चाहिए साधु के पास, एक ही काम के लिए, दूसरा नहीं नहीं नहीं, एक ही कार्य। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। आप बिगाड़ देते हो। आप गए, आपने किसी काम के लिए आशीर्वाद मांगा, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा काम बन गया। अब वो बनना ही था, वो बनना ही था। अब तुमको लगा भाई हम तो बड़े सिद्ध गुरु के चेला हो गए, गुरुजी भी आ गए मौज में, गुरुजी भी आ गए मौज में। अब उन्होंने सोचा भाई यही काम आरंभ कर दिया जाए। अब 2 का बना, 4 का नहीं बना, 4 का बना, 2 का नहीं बना। लेकिन वो 2-4 की भीड़ में गुरुजी की दुकान तो चल गई, क्योंकि 2-4 को ले आए, 4-6 को ले आए, गुरुजी की दुकान तो चल गई। पर अंत में लोभी गुरु और लालची चेला पहुंचे नहीं दोनों कहीं। एक बड़े अच्छे महात्मा ये बात कह रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले संसार की कोई भी परेशानी, या तो भाई उसका समाधान धन है या आपकी बुद्धि है। और मैं तो कहता हूं कि इससे थोड़ा और आगे निकलो। कर्मा की रेखा न्यारी रे कोनी
होके रहे रे विधुना टारे।